इसकी बात बाहर देखो। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते, अपनी जवान से भी पहचाने जाते। तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की, बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, इनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए। संसद के विशेष सत्र में दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी का अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद का विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं है, बल्कि भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशर्म प्रदर्शन है। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि देश की आजादी में मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी हैं और तकलीफ झेली है। आज संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। पूरी कौम को बुरा कहना इंसानियत और देश के खिलाफ है। संसद में इस तरह से अगर मुसलमान को बुरा कहा जाएगा तो कोई भी नहीं सहेगा। लोकसभा स्पीकर ने रमेश पिधूड़ी को चेतावनी दी है, लेकिन ये नाकाफी है। ये 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। अगर ये पार्टी की साजिश नहीं है तो पिधूड़ी को पार्टी से निकाला जाए। और ये तारीख गवाह है, लेकिन इसके बावजूद हम मुस्लिम कौम के लिए इस किस्म के ख्यालात करना, इस किस्म की बात करना और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पार्लियामेंट जैसी जगह में इस्तेमाल करना, बहरहाल कोई नहीं कर सकता, न इजाज़त है किसी की। और जबकि स्पीकर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, जो कोई कंट्रोलर हैं उसके हाउस के, बहरहाल उनकी मौजूदगी में, और उन्होंने बहरहाल जो कुछ भी कहा है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, इनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा में गुरुवार रात चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सदन में हंगामा छिड़ गया और विपक्षी नेताओं ने रमेश पिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी सांसद को ये कहते हुए चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने भविष्य में दोबारा ऐसा बर्ताव दोहराया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।